मन में गंदे विचार आना, चिंता होना, परेशानी होना, उल्टे पुल्टे ख्याल आना आम बात है। निगेटिव विचार अक्सर लोगों के मन में आते हैं। कुछ लोगों के मन में ये विचार ज्यादा होते हैं तो कुछ के मन में कम। अक्सर लाइफ में घटी कुछ बुरी यादें इंसान के दिमाग में हावी रहती है और वो उनके बारे में ही सोचता रहता है, या फिर कई बार कुछ अनहोनी के डर से इंसान बुरी बातें सोचता है। मन में अगर बुरे विचार आते रहते हैं और इंसान के सुकून को खत्म करते हैं, शायद ही कोई है जो इससे बच पाता है। कई बार तो लोग ऐसे विचारों से गिल्ट भी महसूस करने लगते हैं। ऐसे में कई लोग इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि मन में ऐसे ख्याल आखिर आते ही क्यों हैं और ऐसे विचारों को आने से कैसे रोकना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस बारे में प्रेमानंद महाराज से। प्रेमानंद महाराज एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु हैं जो कई लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उनके सवालों का समाधान देते हैं। ये सवाल लोगों के आम जिंदगी से ही जुड़े होते हैं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो सबकी जिंदगी से जुड़े होते हैं और सभी को उनका जवाब इस समस्या से बचने में मदद कर सकता है। ऐसे ही एक भक्त ने उनसे सवाल किया कि मन में बुरे विचार क्यों आते हैं और उससे कैसे बचा जाते। तो प्रेमानंद महाराज ने इस पर एक बहुत ही संतुष्टपूर्ण जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मन तो चंचल है और इसकी गति इतनी तीव्र है कि इसे नियंत्रित करना सबसे मुश्किल काम है। एक साधक पूरा जीवन इसे नियंत्रित करने में ही लगा देता है, लेकिन अगर आपके मन में लगातार बुरी और अनहोनी भरे ख्याल आते हैं तो ये आपके पूर्व जन्मों के कर्म से प्रेरित होते हैं। आपके पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव ही आपको चिंता, परेशानी और ऐसे विचार देता है जिसमें आप फंसे रहते हैं और निकलने का प्रयास करते रहते हैं। आप जानते हैं कि ऐसे विचार आपका नुकसान कर रहे हैं, लेकिन आप चाहकर भी ऐसे विचारों को झटक नहीं पाते। प्रेमानंद जी ने इसका उपाय बताते हुए कहा कि आपका मन बहुत चतुर है, वो कष्ट नहीं चाहता, इसलिए अच्छे विचारों से बचने का मार्ग ढूंढता रहता है और आसान और गंदे काम को बढ़ावा देता है। लेकिन ऐसे में आपको अपने मन को जलाना चाहिए, उसे अच्छे कामों में व्यस्त रखना चाहिए ताकि उसके पास बुरे ख्यालों के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं रहे। आपको भगवान का सुमिरन करना चाहिए ताकि मन भगवान के जाप में व्यस्त रहे। शुरू में कठिनाई होगी, लेकिन बाद में आपको आदत हो जाएगी। वैसे भी मनुष्य का जन्म आपको ऐसे विचारों से उलझने या मन में गिल्ट पालने के लिए नहीं मिला, बल्कि उसे तपस्वी बनाने के लिए मिला है। प्रेमानंद महाराज के अतिरिक्त कई आध्यात्मिक गुरुओं ने ऐसे विचारों से बचने का मार्ग बताया है, जो इस प्रकार है। पहला, सुमिरन और भजन का सहारा लें। मन को शांत और पवित्र करने के लिए नाम जप या भजन कीर्तन करें। संत प्रेमानंद जी के अनुसार जब मन भक्ति में लीन होता है तो बुरे विचार अपने आप हट जाते हैं। दूसरा, संग का प्रभाव और सत्संग, अच्छे और सत्संगी लोगों का संग करें। बुरी संगति से बचें क्योंकि संग का सीधा प्रभाव हमारे विचारों पर पड़ता है। संतों के प्रवचन सुनने और सत्संग में जाने से मन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। तीसरा, मन को व्यस्त रखें। खाली मन शैतान का घर होता है, इसलिए अपने मन को सदैव अच्छे कामों, पढ़ाई, सेवा या ध्यान में व्यस्त रखें। शरीर को भी सक्रिय रखें क्योंकि आलस्य बुरे विचारों को आकर्षित करता है। चौथा, ग्रंथों का अध्ययन। गीता, रामायण, बासचन, गुरु ग्रंथ साहिब या संतों के उपदेशों को पढ़ें। अच्छी किताबें हमारे विचारों को शुद्ध करती हैं और मन को उच्च ऊर्जा की ओर प्रेरित करता है। पांचवा, प्रकृति के साथ समय बिताएं। प्रकृति में समय बिताने से मन शांत और शुद्ध होता है। सुबह की सैर, पेड़ों के नीचे ध्यान या नदियों के किनारे बैठने से बुरे विचार दूर होते हैं। और ईश्वर पर विश्वास और आत्मसमर्पण। संत प्रेमानंद जी कहते हैं कि ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखें और हर परिस्थिति को उनकी मर्जी मानकर स्वीकारें। जब मन ईश्वर को समर्पित हो जाता है तो बुरे विचार उसमें टिक नहीं पाते। हम में से कई लोग अपने जीवन में कई बार नकारात्मक सोच का अनुभव करते हैं। अगर इन पर ध्यान न दिया जाए तो ये विचार पैटर्न और भी तीव्र हो सकते हैं और इन्हें नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है। जो चिंता के रूप में शुरू हो सकता है वह लगातार चिंता में बदल सकता है, जो आपके दैनिक जीवन और स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जब हम किसी मुद्दे पर सोचते हैं, जिसे चिंतन भी कहते हैं,
तो ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है, तनाव और चिंता के स्तर को बढ़ाता है, अवसाद में योगदान देता है और संभावित रूप से अस्वस्थ मुकाबला तंत्र की ओर ले जाता है। लगातार नकारात्मक सोच हमें विनाशकारी सोच की ओर ले जा सकती है, जहां हम स्वचालित रूप से सबसे खराब संभावित परिणामों की कल्पना करते हैं, भले ही वे असंभावित हों। हम जो नकारात्मक बातें खुद से कहते हैं वे बहुत कठोर हो सकती हैं। हम आमतौर पर किसी मित्र से इस तरह बात नहीं करते। अपने आप से उसी तरह का व्यवहार करें जैसे आप किसी अच्छे मित्र से करते हैं। उसी तरह की करुणा, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, प्रोत्साहन और समझदारी से अपने विचारों को पुनः ढालकर नकारात्मक आत्मचर्चा को संतुलित या सकारात्मक में बदलने का प्रयास करें। जब आप सोचते हैं मैं इस स्थिति को संभाल नहीं सकता, तो कोशिश करें कि ये चुनौती अस्थायी है और मैं उम्मीद के मुताबिक इसे संभाल रहा हूं। मैं जब जरूरत हो ब्रेक ले सकता हूं और जो मेरे नियंत्रण में है उस पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूं। मैं भी इंटरव्यू में गड़बड़ कर देता हूं कहने के बजाय ये एक तनावपूर्ण स्थिति है, लेकिन मैं शोध और अभ्यास करके तैयारी कर सकता हूं। प्रत्येक इंटरव्यू मेरे संचार कौशल को सुधारने का एक मौका है। आज का दिन बहुत निराशाजनक रहा कहने के बजाय आज का दिन मुश्किल था, लेकिन मैंने कई काम पूरे कर लिए, जैसे कुत्ते को टहलाना और नाश्ता बनाना। अगर मैं अभी भी अभिभूत हूं तो मैं ग्राउंडिंग तकनीक का उपयोग कर सकता हूं। आपका लक्ष्य सभी नकारात्मक विचारों और आत्मचर्चा को रोकना नहीं है, बल्कि चुनौतियों और क्षमताओं को स्वीकार करते हुए अपने और अपने अनुभवों के बारे में सोचने का एक अधिक संतुलित और सहायक तरीका विकसित करना है। मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक जीवन में व्यक्ति सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाता है, जिससे नकारात्मकता की ओर बढ़ने लगता है। इसकी वजह से व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का शिकार हो जाता है। आइए जानते हैं नेगेटिव विचारों से छुटकारा पाने का तरीका। आसपास का माहौल, लोगों का व्यवहार और जीवन में पल पल बदलने वाली स्थितियां नकारात्मक विचारों का कारण बनने लगती हैं। लेकिन ये नेगेटिव विचार इंसान की मेंटल हेल्थ को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। इससे लाइफ के गोल्स को पाने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है और व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का शिकार हो जाता है। नेशनल हेल्थ सर्वे की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर 20 में से एक व्यक्ति मानसिक समस्या का शिकार है। 15 साल की आयु से लेकर 49 की उम्र के अधिकतर लोग इस समस्या से ग्रस्त हैं। मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक जीवन में व्यक्ति सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाता है, जिससे नकारात्मकता की ओर बढ़ने लगता है। नेगेटिव विचारधारा वाला व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करने लगता है, अकेले रहने लगता है, दूसरों से अपनी तुलना करता है और खुद की केयर करना भी छोड़ देता है। नेगेटिव विचारों से ऐसे पाएं छुटकारा। 1. संतुष्ट रहना सीखें। हर व्यक्ति का जीवन एक दूसरे से अलग है। जाहिर है उसकी खुशियां और गम भी दूसरे व्यक्ति से अलग ही होंगे। ऐसे में व्यक्ति का तुलनात्मक व्यवहार उसकी लाइफ में नकारात्मकता का कारण बनने लगता है। अपने आप को खुश रखने के लिए जो है और जितना है उसमें संतुष्ट रहने का प्रयास करें। इसके अलावा खुद को व्यस्त रखने की भी कोशिश करें। 2. परफेक्शन के पीछे भागना बंद करें। कई बार किसी काम को परफेक्ट बनाने में व्यक्ति का आवश्यकता से अधिक समय खराब होने लगता है। इससे मन में जहां एक तरफ गिल्ट तो दूसरी तरफ नेगेटिविटी बढ़ने लगती है। इसलिए हर परिस्थिति में खुद को खुश रखने का प्रयास करना चाहिए। 3. दूसरों की सोच को खुद पर हावी ना होने दें। परिवार, रिश्तेदार या दोस्तों के अनुसार लाइफ जीना छोड़कर अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लें। अन्य लोगों की विचारधाराएं और दृष्टिकोण को खुद पर हावी न होने दें। उनकी पसंद और नापसंद को इग्नोर करके अपने अनुसार जीवन जिएं और उनकी कही बातों के मुताबिक निर्णय लेने से बचें।